प्यारे बच्चों नमस्कार। केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा के उन क्वेश्चन को बात करने वाले हैं जो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो क्या इसे हम प्रोसेस से बनाएंगे? नहीं भैया, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि x का स्थान पे 1 लेने का हम प्रयास करेंगे और इसका मान निकालेंगे। x का स्थान पे अगर 1 आप रखते हैं तो देखिए तो इसका मान क्या आता है, तो 4 4 8 1 9 और गुना a आ जाएगा 915 1 16। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। कितना आ जाएगा भैया, तो कह देंगे 12। कितना आ जाएगा 12। अब ऑप्शन में देखेंगे कि किसमें x के स्थान पे 1 रखने पे 12 आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। जैसे देखो पहला ऑप्शन में x के स्थान पे 1 अगर हम पुट करें तो इसका मान भैया हो जाएगा 3 2 5 गुना 3 1 4 यानी कि 20। क्या इसका 12 आया? नहीं आया, अतः यह मेरा आंसर होगा नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन में चलेंगे, यहां पे x के स्थान पे 1 रखते हैं तो क्या मिलता है भैया, तो कहोगे यहां पे 3 और यहां पे 4, 3 चौके 12। क्या मिल रहा है? तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, अतः ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस ढंग से यहां भी अगर आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये होगा 3 और ये होगा 5 यानी ये आपका आ जाएगा 15। यहां पे भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये होगा 3 गुना 5, ये भी आपका मान आ जाएगा 15। आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछता है उसको भी हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसका हल क्या होगा, तो बनाने का इसका तो बहुत सा तरीका है। इसका बेसिक भी आसान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नजर देखिए, प्लस प्लस से आपका बहुपद दिया हुआ है तो इसका जो गुणनखंड होगा वह प्लस प्लस में ही होगा, माइनस वाला कतई नहीं होगा। देखो माइनस में है ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ये भी माइनस में है, ऑप्शन सही नहीं होगा। माइनस में ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन 3 कट गया तो चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए दूसरा तरीका जो अभी आपने सीखा है, उसके बाद इसका बेसिक भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले x बराबर 1 रखकर हम देखेंगे। यहां पे अगर x का मान 1 रखेंगे तो भैया आ जाएगा 8 6 14 1 15, यानी वही ऑप्शन सही होगा जिसका मान 15 आएगा x का स्थान पे 1 रखने पे। चलो x का स्थान पे 1 रखते हैं, क्या आता है भाई, तो कहोगे 5 गुना 3 यानी कि 15 आ रहा है, अतः यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी किसी का 15 नहीं आएगा, देख सकते हैं। 1 1 पुट करिएगा तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा गुना 3 यानी -9। क्या ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। यहां पे उसी ढंग से देखो तो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, सही होगा नहीं। यहां पे 1 रखोगे तो आ जाएगा -3 गुना -1 यानी कि 3। क्या ये ऑप्शन सही होगा? तो नहीं। क्लियर है भाई। 1 रखेंगे तो -3, यहां पे 1 -2 यानी कि -1, कितना आ जाएगा 3। दूसरा इसका तरीका जो होगा है ना, यानी कि तीसरी बात कर लेते हैं, वो बेसिक होगा, वह भी बहुत आसान है। x² + 6x + 8 है ना, इसका अगर फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करिए, ये c वाला पद का ऐसा 2 फैक्टर करिए ना कि ये क्रिया यहां प्लस है तो प्लस करने पे, माइनस है तो माइनस करने पे बीच वाला आ जाए। तो कहोगे भैया 4 दूनी 8, नहीं, इसको प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, अतः इसका फैक्टर हो जाएगा +4 है तो x + 4 और +2 है तो x + 2, बस यही इसका फैक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इसका बेसिक भी आसान है, जैसे आपको बनाना है उस प्रकार से इसको आप हल कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पे और हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्त, यहां पे x के स्थान पे अगर 1 पुट करिएगा तो ये उत्तर हो जाएगा 20 में से 2 गया -18, यानी वही ऑप्शन सही होगा जिसका x के स्थान पे मान रखने पर -18 आता हो। गौर से देखो, यहां पे अगर x के स्थान पे 1 हम पुट करते हैं तो ये आता है 6, ये आता है -3, ये आ गया -18। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन वह कुछ अलग ढंग से पूछेगा। चेंजिंग क्या करेगा, गौर से देखिए। क्वेश्चन तो वही है कि गुणनखंड चुने, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में कि इसमें 2 फैक्टर हुआ करता था, लेकिन इसमें एक ही फैक्टर दिया है, दोनों में से एक ही फैक्टर दिया है। तो x बराबर 1 करके बनाएंगे तो बहुत सारी स्थिति में आपको गलत हो जाएगा। अतः इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो शेषफल प्रमेय होगा। यानी यहां पे गौर करिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है, x - 2, तो इसके बराबर 0 कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, कितना आ गया 2। अब x के स्थान पे 2 बहुपद में रखिएगा और उससे अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। इसके आधार पे इसका उत्तर निकालना होगा। चलो भैया रख के देखते हैं। x बराबर 2 अगर रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा, तो देखो यहां पे रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा
अब माइनस का यहां दूर रखोगे तो 10 हो जाएगा और फिर +2 हो जाएगा, यानी 10 में से 10 गया 0 आ रहा है, अतः यह इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर है? अतः पहला ऑप्शन सही है। आगे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इसका मान 0 नहीं आता तो अगला ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ता, यानी जिस ऑप्शन में 0 आता वही इसका सही गुणनखंड होता। तो दोस्त ये था फैक्टर वाले क्वेश्चन। अब आपके बीच को क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, गौर से देखिए। यहां पे 5, 6, 7, 8 5 क्वेश्चन आपके बीच डिस्प्ले कर रहा है। आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि ये पांचों का आंसर होमवर्क के रूप में आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे, अपने नोट्स में बनाकर। क्लियर है भाई? और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल केटीसी क्लास बाई के बिंदु सर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से सारा इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पर क्लास चलता है उसको हम देते हैं, पीडीएफ वहां पे हम शेयर करते हैं। ये क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे ये क्लास कंटिन्यू रूप से चलता रहे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय। लेकिन ये पांचों प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा, ये मेरा आपसे उम्मीद है। ओके, बाय बाय।